स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठक-पटक जारी है, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार। और बिहार से भी जुड़ी इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है और यह खबर ये है कि आने वाले समय में जदयू में बड़ी फूट हो सकती है, क्योंकि इसकी तैयारी जो है बीजेपी बड़े स्तर पर कर रही है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से क्या मिले, बिहार का राजनीतिक ग्राफ अचानक से बढ़ गया। इसकी वजह भी थी, आमतौर पर बड़े से बड़े कद्दावर नेता नीतीश कुमार से मिलने का समय लेते हैं, उनकी इजाजत के बगैर कुछ जदयू नेताओं को छोड़कर कोई नहीं मिल सकता। ललन सिंह उनमें से एक जरूर है, पर खुद सीएम नीतीश कुमार का ललन सिंह के यहाँ जाना किसी गंभीर मसले की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। जिस तरह से देश में राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही है, उस परिस्थिति में यह मुलाकात औपचारिक तो नहीं हो सकती। सीएम नीतीश कुमार जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बोरिंग कैनाल रोड स्थित निजी आवास पर जब अचानक पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मच गई। वहां कोई इसके लिए तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री ललन सिंह के यहाँ पहले भी गए हैं, सो वह सीधे ललन सिंह के कक्ष में गए। मुलाकात कुछ मिनटों की हुई, पर राजनीतिक जगत में इस मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जदयू और राजद का मर्जर प्लान लेकर गए थे। यह वही प्लान है जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा को जदयू छोड़ना पड़ा। इस मर्जर प्लान के समर्थन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी नहीं है, शायद उन्हें मनाने गए हो। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होनी तय है। इस प्रस्ताव में ललन सिंह डिप्टी सीएम बन सकते हैं, शायद इसकी भी सहमति लेने गए हो। एक तीसरी बात भी सामने आ रही है कि इन दिनों उनका आरजेडी नेताओं के साथ उठना बैठना ज्यादा हो रहा है। ऐसे में संदेह ललन सिंह की राजनीति की तरफ भी उठता है। वैसे भी कई मसलों पर नीतीश कुमार ने ललन सिंह की नाराजगी की खबर आती रही है। देश प्राण के संपादक वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी तो साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार का ललन सिंह से यहाँ जाना यह बताता है कि नीतीश और ललन में किस मुद्दे को लेकर गहरा मतभेद है। या जदयू और राजद के बीच मर्जर का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ललन सिंह अभी के हालात में तेजस्वी यादव के सीएम के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ललन सिंह ऐसे भी जिद्दी नेताओं में शुमार किए जाते हैं, इसीलिए सीएम को उनके निजी आवास पर जाना पड़ा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल तो कह रहे हैं कि जल्द ही जदयू में भारी टूट होगी। जदयू के 60% नेता कार्यकर्ता भाजपा और 40% राजद में शामिल होने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी संभव है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक मानते हैं कि जदयू अब अंतिम सांसें ले रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले जदयू में भारी भगदड़ मचने वाली है और इस संकट का समाधान ढूंढते ही नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पर गए। ललन सिंह के साथ जदयू के कुछ विधायक और भी हैं जो मर्जर के पक्ष में नहीं है। वह हर हाल में जदयू का अस्तित्व बचाना चाहते हैं, मगर नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम के चक्कर में दल का मर्जर कराकर एक बड़ा स्वरूप बनाना चाहते हैं। तो एनडीए से अलग होने के बाद लगातार जदयू बिखर रही है। शुरुआत जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। जदयू में हंगामा खड़ा कर खुद किनारे हो गए और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल RLJD बना ली। बाद के दिनों में करीब दर्जन भर नेताओं ने नीतीश को किनारा कर लिया। जिन नेताओं ने जदयू का साथ छोड़ा उनमें अधिकतर उपेंद्र कुशवाहा के स्वजातीय थे। अब एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था। 80 से 115 सीट तक का जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले जदयू ने सिर्फ 43 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीत पाए थे। जदयू नेताओं की ही यह स्वीकारोक्ति है कि चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ा। अब तो खेल बिगाड़ने के लिए जीतन राम मांझी भी साथ है और उपेंद्र कुशवाहा भी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव करीब आते ही जदयू में भगदड़ मचेगी। जदयू के ज्यादातर नेता बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का हाथ थाम लेंगे, तो बचे कुछ नेता आरजेडी के साथ हो जाएंगे। जदयू में तब सिर्फ नीतीश कुमार ही बचेंगे, ऐसा मानना कहने वालों का अपने तर्क भी है। ये बताते हैं कि बीजेपी जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के साथ रहते अकेले लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश का खेल बिगाड़ दिया था, तो अब तो कई लोग नीतीश के दुश्मन बनकर सामने हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह जदयू में अपनी उपेक्षा नीतीश को पार्टी के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया, उससे कुशवाहा बिरादरी के वोटर खासा नाराज है। नीतीश को अब कुशवाहा बिरादरी का शायद ही साथ मिले। साल 1994 से ही बिहार में कुर्सी और कुशवाहा बिरादरी को लेकर बना लव कुश समीकरण शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ रहा है। सच कहा जाए तो यह समीकरण नीतीश कुमार के नेतृत्व को देखकर ही बना था। इसकी मदद से ही 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को विधानसभा में खासा सीटें आई और बीजेपी के सहयोग से सीएम बन गए। तब से लगातार लव कुश समीकरण नीतीश के लिए कारगर रहा है। अब इस समीकरण के वोटों में 2 दावेदार मैदान में हैं।
कुशवाहा वोटों के ठेकेदार उपेंद्र कुशवाहा बन गई हैं, तो कुर्मी वोट में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब भाजपा के सदस्य आरसीपी सिंह सेंधमारी के लिए सक्रिय हो गए। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने दम पर नीतीश को पानी पिला दिया था। उन्हें भी इस बात का रंज है कि नीतीश के दबाव में ही एनडीए से उनको हटना पड़ा। नीतीश ने अपनी चाणक्य बुद्धि से चिराग की पार्टी लोजपा को बाद में तोड़ दिया। एक गुट में अकेले चिराग रह गए तो दूसरी गुट में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी के 4 अन्य सांसदों को लेके अलग हो गए। इसका तत्कालिक लाभ जो है आपको बता दें लाभ पारस को मिला। वे केंद्र में मंत्री बना दिए गए। चिराग ताकते रह गए। चिराग के मन में इन्हीं सब बातों को लेकर भारी गुस्सा है। वे हर वक्त नीतीश की आलोचना में ही लगे रहते हैं। नीतीश को नीचा दिखाने के लिए चिराग ने विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कभी बीजेपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वे खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। अब फिर चाचा भतीजा साथ आ रहे तो नीतीश का बंटा धार जो है अब तय है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम और हम के नेता जीतन राम मांझी भी अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। नीतीश से अपने को वे कभी कम नहीं कूदते हैं। उन्हें तेजस्वी यादव से भी नफरत है। अपने बेटे संतोष मांझी और संतोष सुमन को वो सीएम पद के लिए तेजस्वी से अधिक योग्य मानते हैं। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की बैठक में यह ऐलान किया कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो जीतन राम मांझी भड़क गए थे। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया था कि उनका बेटा सीएम पद के लिए तेजस्वी से अधिक योग्य है, पढ़ा लिखा है। तब से ही नाराज चल रहे मांझी ने आखिरकार महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। तो ऐसे में कैसे भिड़ेगा महागठबंधन का खेल, ये भी समझिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू और लोजपा के साथ भाजपा नीत एनडीए में चुनाव लड़ा। तब बीजेपी का वोट शेयर 37.4% था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 31.34% था। यानी 2014 से करीब 6% अधिक वोट बीजेपी को 2019 में मिले थे। साल 2014 में बीजेपी के साथ चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही थी। साल 2019 में भाजपा के साथ जदयू और लोजपा थे। एनडीए को 2014 में 38% वोट मिले तो 2019 में 45%। इस बार बिहार में एनडीए का विस्तार हुआ है। एनडीए को अपना पुराना आधार बरकरार रखने के लिए 10 से 15% वोटों की जरूरत है। चिराग और पारस के अलावा मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ जाने से बीजेपी आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। पार्टी में तोड़फोड़ से जदयू को अगर नुकसान होता है तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलेगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इससे काफी ज्यादा जो है आगे काम हो सकता है, इसका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बीजेपी को इससे काफी आप कह सकते हैं कि जो है बेनिफिट मिलेगा। पार्टी में जो है तोड़फोड़ से जदयू को नुकसान होता है तो बीजेपी प्रॉफिट में रहेगी और ऐसे में नीतीश कुमार का कुंडा टूट जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।